माननीय जनता, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला, ब्लॉक, विधानसभा, ग्राम सभा, सेक्टर, बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्षों तक और इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में हमारे युवा लड़के हैं। आप हम सेवा समिति के जो आज सहयोग में यहाँ पर आए हुए हैं, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी, यहाँ के एसएचओ साहब, कांस्टेबल, इसके साथ साथ पत्रकार भाई जो कल न्यूज़पेपर में आपको हमको रखने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी लोगों का पूरे पार्टी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि शुभ कार्य में आप लोग अपना योगदान दें। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करिए सभी लोग। लंबे समय से आप बैठे हुए हैं और मेरा कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। ये कार्यक्रम पूरा फरवरी और आधा मार्च तक चलने वाला है। अभी तक 17-18 मार्च तक हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है और लगातार करीब 10 दिन से लगातार हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है और उसके बावजूद कार्यक्रम पे कार्यक्रम किया जा रहा है, तो अलग की बात है। लेकिन आज जिस राजा के नाम पर हम सभी लोग उनका जयंती मना रहे हैं, ये प्रक्रिया लगभग निरंतर लंबे समय से चली आ रही है। राजा सुहेलदेव राजभर जी के संबंध में मैं जब भी यहाँ आया हूं तो कुछ न कुछ जरूर बताने का प्रयास किया हूं कि राजा सुहेलदेव राजभर जी कौन थे और राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती क्यों मनाई जा रही है और राजा सुहेलदेव राजभर जी ने क्या किया था। अभी पूर्व के वक्ताओं ने माननीय नेताजी के संबंध में आपको अवगत भी कराया। थोड़ी सी बात राजा सुहेलदेव राजभर जी के भी संबंध में बताने का प्रयास किया और पहले मैं जब आया था आपके यहाँ तो उस समय मैं बताया था। आज साथियों थोड़ी सी बात मैं और बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि अब इतिहास आपका खतरे में हो गया। कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। साथियों समय भी विपरीत हो रहा है, लगभग 4 बजने जा रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ठीक हूं। इसलिए जब भी मेरी आवाज बंद हो जाए तो जान लीजिएगा जब नहीं बोलने वाले, क्योंकि कल मैं कार्यक्रम में था जनपद मऊ कोपागंज में, वहां तो कार्यक्रम में कर नहीं पाया। लेकिन इसके पहले मोहम्मदाबाद विधानसभा मेरा कार्यक्रम चल रहा था। बोलते बोलते ही आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, फिर लोगों ने गाड़ी में लादा लेकर के फिर आए घर, फिर ठीक हुआ, फिर सवेरे कार्यक्रम में। कल भी यही हुआ, इसी समय को कोपागंज में यही हो गया। मंच पे बैठे बैठे आई डोंट नो मुझे क्या हो गया। उसका फिर तुरंत लोगों ने, हमारे सहयोगियों ने, गनर साहब, पीएसओ साहब लोगों ने गाड़ी में लादा। जब लेके कार्यालय पहुंचे तो होश हमको आया और होने के बाद 10 मिनट के बाद फिर मैं ठीक हो गया। तो साथियों आज राजा सुहेलदेव राजभर जी के विषय में कुछ नई चीजें हम आपको देंगे कि राजा सुहेलदेव राजभर जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी में क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है। इतिहास को दोहराता है और हम जैसे नौजवान नहीं चाहते हैं कि इतिहास हमारा परिहास में बदल जाए। इस देश में 585 राजा हुआ करते थे और 585 राजा में अकेले 165 राजा नागवंशी भारतीय राजभर हुआ करता था, जिसका गौरवमय इतिहास रहा। मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ? मैं यहाँ 16 तारीख को ही आता हूँ। 16 तारीख को यहाँ कार्यक्रम तय था। उमेश राजभर यहीं पर लड़का होगा, उमेश राजभर, ग्राम सभा डुमरिया का। ये उमेश राजभर सामने होगा। जोरदार ताली बजा के इस लड़के का स्वागत करिए। इस बच्चे के द्वारा कार्यक्रम कराया गया था और मैं वही पर तय कर दिया था कि 16 तारीख को दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, सहतवार के बलेउड़ गांव में राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। लेकिन साथियों कुछ स्थानीय समस्याएं रही, जिसके वजह से 16 तारीख को मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाया, नहीं मेरे लिए कार्यक्रम ही नहीं हो पाया। और जब मुझे जानकारी यहाँ की परिस्थिति का हुआ तो मैंने अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन करने से पहले मैंने बहुत चिंतन मंथन किया, बहुत विचार किया, क्योंकि पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। पूरे देश में राजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति जैसा मूर्ति पूरे देश
कहीं पर नहीं है, क्योंकि इस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। ये मूर्ति मुझे पता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, बाबूजी के साथ आया था, तो उस समय पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे गुरुजी लाल राजभर जी। उनके साथ मैं आया तो बाबूजी ने हमको इस मूर्ति की विशेषता बताया कि ये मूर्ति को हम लोग 3 बार सीधे करने का प्रयास किया। 3 बार इस मूर्ति को 3 बार, ये मूर्ति करवट है, जिस प्रकार से काशी करवट है उसी प्रकार से ये मूर्ति अपने आप को बाएं साइड में करवट कर रखा है। और 3 बार लोगों ने प्रयास किया कि इसको सीधे कर दिया जाए। ये मूर्ति साथियों दिन भर में सीधा होता है और जैसे ही रात खत्म होता है फिर सुबह मूर्ति अपने अवस्था में आ जाता है। जब बाबूजी ने हमको बताया राजा सुहेलदेव राजभर के इस मूर्ति के संबंध में, उस दिन मैं सोच लिया था कि वो दिन कब आएगा कि यहाँ पर विजय दिवस भी मनाऊंगा, यहाँ पर जयंती भी मनाऊंगा, मेरा यह सौभाग्य कब आएगा। और साथियों आप सबके आशीर्वाद और आशीर्वाद से आज मुझे ये सौभाग्य अनवरत कई सालों से मिलते चला आ रहा है। मैं आशीर्वाद हमेशा लेता रहता हूं और दुनिया के किसी कोने में रहता हूं, राजा सुहेलदेव राजभर जी के बलेउर गांव में लगी मूर्ति का स्मरण मैं जरूर करता हूं। जिस भी मंच पे खड़ा होता हूं, चाहे जहां से बोलता हूं, चाहे जिससे मेरी बात होती है, चाहे मैं टेबल टॉक करूं, चाहे मंच से बोलूं, हमेशा राजा सुहेलदेव राजभर जी को याद करके ही मैं बात करने का प्रयास करता हूं। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर जब इस देश में 585 राजा हुआ करते थे, 585 राजाओं का जो इतिहास रहता था, वो इतिहास सबको एक रस्सी में बांध कर, एक सूत्र में बांध करके, एक विचारधारा के साथ इस देश में संस्कृति और सभ्यता को बचाने का प्रयास किया जाता था कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता बचे, इस देश में सभी लोग खुशहाल रहें। इस देश की जो 585 रियासतें हैं, उस रियासतों के अंदर आने वाले जो मानव जीवित अवस्थाएं पाए जाते हैं, ऐसे लोगों को हम खुशहाल कैसे रखेंगे, पूरे देश की प्रजा कैसे अच्छे से रहेगी, हमारे भारतवर्ष की सीमाएं कैसे सुरक्षित होंगी, इन सारी चीजों को लेकर के पूरा देश साथियों खुशहाल चल रहा था। आज के समय में जिस प्रकार से बाहर से जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है यहाँ आतंक फैलाने के नियत से, तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। उस दौरान जब राजतांत्रिक व्यवस्था हुआ करता था, तो राजतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई विदेशी आक्रांता प्रवेश करता था तो उसको विदेशी आक्रांता या विदेशी आक्रमणकारी के नाम से संबोधित किया जाता था। उसी दौरान साथियों 585 राजाओं के बीच में खरमंडल मचाने के लिए, इस देश को तहस नहस करने के लिए, इस देश को लूटने की नीयत से, इस देश की मां बहनों की इज्जत के साथ खेलने की नीयत से, यहाँ के नौजवानों को नस्ते नाबूद करने की नीयत से, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने की नीयत से जब विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद इस देश को तहस नहस कर देता है। जहाँ पर सभी राजा 585 राजाओं में जितने राजा रहते थे, जो पश्चिम से लेकर के पूर्व से लेकर के दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने राजा मिले उसको सबको परास्त करता चला गया। और परास्त करते करते अपनी सेना की, अपनी जो फौज थी, उसकी जो सेना थी, उसकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते साथियों 2.5 लाख लेके चला गया। और 2.5 लाख सेना लेकर के जब बहराइच के बॉर्डर पर पहुंचता है, जब बहराइच के सीमाओं पर पहुंचता है, बहराइच उसका मुख्य उद्देश्य इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत देश के बगल में साथियों नेपाल रहता है और उस दौरान नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता था। वो जानता था कि अगर नेपाल को मैं कब्जा कर लिया, नेपाल में हमारा शासन हो गया, तो डंके के चोट पर पूरे भारत को हम कब्जा कर लेंगे। और जिस दिन पूरे भारत को कब्जा कर लेंगे, पूरे विश्व पर हम कब्जा कर लेंगे। इसलिए से विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के दौरान जब राजाओं के मध्य युद्ध होता है, उस दौरान लाखों लाख महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं, लाखों लाख बच्चियों के साथ रेप होता है, लाखों लाख नौजवानों का सर कलम किया जाता है और लाखों लाख लोगों को लेकर के व्यक्ति प्रवेश कर जाता है बहराइच। सबको अपनी दास्तान को स्वीकार कराता है, अपने नियम और कानून को स्वीकार कराता है और कहता है कि तुम लोग मेरे साथ रहो, क्योंकि भारत में 1/3 राजाओं को उस व्यक्ति ने परास्त कर रखा था। साथियों, जैसे ही बहराइच प्रवेश करता है, बहराइच के बॉर्डर पर पहुंचते, सीमा पर पहुंचते ही अपने संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजता है, क्योंकि सबसे पहले वो व्यक्ति जो विदेशी आक्रांता हुआ करता था, सबसे पहले वो चुनौतीपूर्ण लेटर भेजता था, चुनौतीपूर्ण संदेश भेजता था कि अगर तुमको हमारी चुनौती स्वीकार है तब तो तुम मेरे साथ चले आओ, अगर नहीं स्वीकार है तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। राजा सुहेलदेव राजभर जी को संदेश वाहक के माध्यम से चुनौती भरा पत्र भेजा जाता है कि राजा सुहेलदेव राजभर, हमको पता है कि तुम्हारी उम्र 18 साल है। मैं नहीं चाहता हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार से 1/3 राजाओं को गुलाम बनाते हुए अपने
लिए यही तुम्हारा राज किला दिखता है। जब तक इसको हम कब्जा नहीं करेंगे तब तक नेपाल नहीं जाएंगे, इसलिए तुम्हारा परास्त होना बहुत जरूरी है। राजा सुहेलदेव राजभर जी को 2 वार्निंग देता है, कहता है कि या तो तुम मेरे पास चले आओ अपने पूरी सेना के साथ, पूरे खजाने के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ मेरे साथ चले आओ, और नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। राजा सुहेलदेव राजभर जी को 12 दिन का अवसर प्राप्त होता है और 12 दिन का समय दिया जाता है। अब 12 में जब 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन बीतता है तो 7वें दिन राजा सुहेलदेव राजभर इर्द गिर्द के राजाओं को संदेश भेजते हैं अपने संदेश वाहक के माध्यम से कि जाके बताओ कि भारत देश की अस्मिता खतरे में है, भारत देश के लूट रहे माँ बहनों की इज्जत जिस व्यक्ति ने लूटने का प्रयास किया, जिसकी सेना लूटने का प्रयास किया, वो हमारे बहराइच के बॉर्डर पर चला आया है, सीमाओं पर खड़ा है, उसके मनोबल को तोड़ना बहुत जरूरी है। राजा सुहेलदेव राजभर जब उस व्यक्ति का नाम अपने पत्र में इंगित करते हैं तो जैसे ये पत्र विभिन्न राजाओं को जाता है, सारे के सारे राजा पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे वीर पराक्रमी, वीर की शब्द हम नहीं कह सकते, ऐसे पराक्रमी जिसने इस देश के 1/3 राजाओं को परास्त कर चुका, उसको हम कैसे हम युद्ध कर सकते हैं उस व्यक्ति से। अरे राजा सुहेलदेव राजभर, अगर अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हो, अपने राज्य को बचाना चाहते हो और सही से रहना चाहते हो, तो जो विदेशी आक्रांता तुम्हारे सीमा पर हथियार लेकर के खड़ा है, 2.5 लाख की सेना लेके खड़ा है, उसके सामने शरणम गच्छामी हो जाओ, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो और जो कह रहा है उसको स्वीकार करो। राजा सुहेलदेव राजभर बहुत चिंतित और विचलित हो जाते हैं। उसके बाद राजा सुहेलदेव राजभर 10वें दिन अपने छोटे छोटे कबीले टाइप के जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जो 500, 1000, 2000 की सेना लेकर के विचरण किया करते थे, उसका जो नेतृत्व करते थे, उन लोगों को आमंत्रित करते हैं, उन लोगों को संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजते हैं कि देश खतरे में हो गया है। अगर ये अंतिम किला बहराइच और श्रावस्ती राधा नेपाल लेकर के जो राजा सुहेलदेव राजभर शासन किया करते थे, राजा सुहेलदेव राजभर उन लोगों को बताते हैं कि अगर ये किला फतेह हो गया, अगर इस किले को विदेशी आक्रांता ने कब्जा कर लिया तो भारत देश को कोई नहीं बचा सकता है। इस बात को सुनकर के जो कबीले टाइप के हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, वो तुरंत राजा सुहेलदेव राजभर के दरबार में पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं, अरे राजा सुहेलदेव राजभर, तुम्हारे ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, तुमको तो सब भेदी बाण का ज्ञान है, चलो हम लोग तुम्हारा साथ देते हैं। और ऐसे विदेशी आक्रांता जो 2.5 लाख की सेना लेकर के सीमाओं पर खड़ा है, उसको गाजर और मूली की तरफ काट करके इस देश की रक्षा करने की आवश्यकता है। और राजा सुहेलदेव राजभर को वो लोग उत्साहित करते हैं। राजा सुहेलदेव राजभर कहते हैं अपने उन छोटे छोटे राजाओं से कि आप सैनिक की भूमिका में रहिएगा, इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा, मेरे इशारे पर आप युद्ध करेंगे। सामने खड़ा होगा 2.5 लाख की सेना और राजा सुहेलदेव राजभर के पास 12,500 की सेना हुआ करती थी और 12,500 की सेना लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर नानपारा के मैदान में 12वें दिन पहुंच जाते हैं और पहुंच करके विदेशी आक्रांता को चैलेंज करते हैं, अरे कत्तार, तुमसे पूरा देश के राजा हार सकते हैं, लेकिन ये भारतीय नागवंशी राजभर का बेटा है, तुमसे एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं। अगर तो हाथ करने की हैसियत है तुम्हारे अंदर तो लेके आ जाओ नानपारा के मैदान में 2.5 लाख की सेना। और अपने सेना से राजा सुहेलदेव राजभर कहते हैं, क्योंकि राजा सुहेलदेव राजभर रावण के बाद सबसे बड़ा पुजारी अगर महादेव का इस धरती पर कोई था तो उसका नाम भारशिव नागवंशी राजभर चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर हुआ करते थे। रावण के बाद सबसे बड़ा कोई पुजारी था। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर नानपारा के मैदान इतिहास उजागर हो जाएगा। उस दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे विश्व के लोग राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाएंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। अभी हमारे पुनीत भाई ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने वो काम करके दिखा दिया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय झूठ पार्टी, जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी के लोगों को बाध्य करना पड़ा। उनको हम लोगों की मेहनत और संघर्ष ने ऐसा बाध्य कर दिया कि स्वामी विवेकानंद साहब की बातें याद आने लगी। स्वामी विवेकानंद साहब कहा करते थे युवाओं को संबोधित करते हुए कि अपने शक्ति और संगठन को इतना मजबूत कर दो कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई विशाल काय शक्ति भी घुटना टेक दे। और सच यही काम आप जैसे लोगों ने पीला झंडा लेकर के ओम प्रकाश राजभर का साथ देकर के आपने साबित कर दिया कि 4 विधायक लेकर के पूर्वांचल की पार्टी
मराना पड़ेगा, बिना मराए तुम जान नहीं सकते। और साथियों, आज उदाहरण आपके बीच में है। राजा सुहेलदेव राजभर जब नानपारा के मैदान में राम और रावण की लड़ाई साथियों 8 दिन तक होता है। आज साथियों उसका इतिहास इतिहासकारों ने बताने का प्रयास किया कि राम और रावण का युद्ध हुआ था। इस देश में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों के युद्ध में इस सृष्टि पर सबसे बड़ा युद्ध कहा गया था, इसीलिए उसका नाम महाभारत रखा गया। और वहां पर साथियों 18 दिन तक युद्ध हुआ, उसका इतिहास लिख दिया गया। लेकिन इस देश में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास युद्ध 22.5 दिन तक हुआ था। और 22.5 दिन तक युद्ध करने वाले व्यक्ति का कोई इतिहास नहीं। जिस व्यक्ति से पूरे देश के राजा परास्त हो गए थे, ऐसे व्यक्ति को नानपारा के मैदान से दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम और दौड़ा दौड़ा करके बीचों बीच चीरने का काम कुटला नदी किनारे किसी ने किया तो परम चक्रवर्ती सम्राट भरत सिंह राजभर समाज के राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। उसका इतिहासकारों ने इतिहास ही नहीं लिखा। साथियों, ये इतिहासकार उस समय के, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इतिहासकार, पूर्व के इतिहासकार उस समय के चाटुकार हुआ करते थे, इसलिए ऐसे समाज का इतिहास नहीं लिखा। क्योंकि यह समाज राजा सुहेलदेव राजभर को 1077 में मृत्यु होने के बाद इस देश में साथियों 157 साल तक ये फारसी और नागवंशी राजभरों का शासन पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक साथियों था। पूरे देश में साम्राज्य फैला हुआ था, हर तरफ साम्राज्य दिख रहा था। और उसी के बाद साथियों इस भारत का नाम किसके नाम से रखा गया? आपको आज लोग कहते हैं कि भरवा भरवा है, लोग घूम करके बड़े लोग कहते हैं कि भरवन का मीटिंग होता। अरे भर कहने वाले लोगों, अपने गिरेबान में झांक करके देखो, इसी भारत साम्राज्य के नाम से भारत का नाम रखा गया। इसका इतिहास का पढ़ने का प्रयास करो, इसका इतिहास पढ़ो, ये भरवंश का इतिहास पढ़ो, ये शिवनागवंशी का इतिहास पढ़ो, ये फारसी का इतिहास पढ़ो। साथियों, भरों के नाम से ही भारत का नाम पड़ा। इतना गौरवमय इतिहास, ये गद्दार चाटुकार इतिहासकार आपका नाम उसमें दर्ज करने का प्रयास नहीं किए। धन्य है आप जैसे लोग, धन्य है आप जैसे झंडे को संभालने वाले लोग, और धन्य है ऐसे हमारे गायक साथी, और धन्य है हमारी महिलाएं और नौजवान और बड़े बुजुर्ग कि आप लोगों के अथक प्रयास 18 साल की मेहनत के बाद आज आप लोगों ने बात कर दिया कि सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के लोग राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए बाध्य हो गए। इतना बड़ा इतिहास साथी, 157 साल तक, 157 साल तक कोई विदेशी आक्रांता इस भारत के इतिहास में, चाहे जिसका इतिहास रहा हो, चाहे किसी पराक्रमी का इतिहास रहा हो, 157 साल 1077 के बाद 157 साल तक इस भारत में किसी भी युद्ध का अवशेष ही नहीं मिलता है। इसी काल को कहा जाता था कि भारतीय नागवंशियों का काल था। और अंग्रेज इतिहासकारों ने बताने का प्रयास किया कि धरती पर एक बहुत पराक्रमी जाति निवास करती है जिसका नाम है भर, जिसके नाम से भारत का नाम है, और जिसको आज कहते हैं राजभर, जिसको आज कहते हैं राजभर। साथियों, आपके साथ बहुत घटनाएं घटित हुई थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैंने पहले ही कहा कि राजा सुहेलदेव राजभर और ओम प्रकाश राजभर में क्या अंतर है। उस समय जब इस देश में विदेशी आक्रांता प्रवेश किया, जिस व्यक्ति से पूरे देश के राजा परास्त हो गए थे, उस व्यक्ति से युद्ध करने के लिए राजा सुहेलदेव राजभर ने अपने जैसे इर्द गिर्द के राजाओं को आमंत्रित किया। उनका साथ राजा सुहेलदेव राजभर जी का साथ किसी ने नहीं दिया। राजा सुहेलदेव राजभर अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए राजा सुहेलदेव राजभर जी ने छोटे छोटे राजाओं को इकट्ठा किया, जिनकी संख्या 21 हो गई थी। राजा सुहेलदेव राजभर 21 राजाओं को लेकर के विदेशी आक्रांता, जिसके दिमाग में बैठा हुआ था कि हम पूरा विश्व कब्जा कर लेंगे, इस बात को कार्यकर्ता भाई कोड करिएगा, क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठता है। इसलिए क्योंकि मैं पहले ही कहा कि इतिहास को दोहराता है और समय समय को दोहराता है। तो इस बात को मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि उस समय राजा सुहेलदेव राजभर छोटे छोटे राजाओं को, 21 राजाओं को मिला करके इस देश में प्रवेश के विदेशी आक्रांता के साथ साथ 2.5 लाख गद्दारों को गाजर मूली की तरह काट करके इस
धरती के बोझ को हल्का करने का प्रयास किया था राजा सुहेलदेव राजभर जी ने। उसी प्रकार से जब इस देश में विदेशी आक्रांता की मंशा थी कि मैं पूरा विश्व कब्जा कर लूंगा, हर तरफ मेरा शासन होगा, हर तरफ मेरी व्यवस्था होगी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा यही है कि पूरे भारत में हर जगह मेरी सरकार हो। और जिस मंशा को लेकर के विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश किया, उसी मंशा को लेकर के उत्तर प्रदेश में गुजरातियों ने प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद मैं कोट करना चाहता हूं, जिस प्रकार से राजा सुहेलदेव राजभर ने विदेशी आक्रांता के शान को काटा, विदेशी आक्रांता के घमंड को तोड़ा, उसी प्रकार से छोटे छोटे दलों को मिला करके आपका नेता ओम प्रकाश राजभर भारतीय झूठ पार्टी के घमंड को चकनाचूर करने का कार्य करेगा। ये इतिहास है, समय समय को दोहराता है तो इतिहास इतिहास को दोहराएगा। वर्तमान सरकार में किसी भी पार्टी की हैसियत नहीं कि जो योगी जी और मोदी जी खिलाफ बोल सके, उनकी दुर्व्यवस्थाओं का विरोध कर सके, उनके व्यवस्थाओं का विरोध कर सके और उत्तर प्रदेश और देश के नौजवान महिलाओं की सुरक्षा की बात कर सके, इनके शिक्षा की बात कर सके। किसी दल की हैसियत नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक नेता जिसका नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर चुनाव चिन्ह छड़ी लेकर के इतना डंडा मार रहा है, इतना डंडा मार रहा है कि कल के सदन में ओम प्रकाश राजभर जब बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दांतों तले अंगुली दबाएंगे कि अभी ओम प्रकाश राजभर जिंदा है। और जब तक ओम प्रकाश राजभर जिंदा रहेगा तब तक भाजपाइयों के ताबूत में कील ठोकता रहेगा, कील ठोकता रहेगा और तब तक ठोकता रहेगा जब तक थाने पर न्याय संगत कार्य न हो जाए, जब तक तहसील पर न्याय संगत कार्य न हो जाए, जब तक गांव में व्यवस्थाओं का वितरण न हो जाए, जब तक नौजवान को रोजगार न मिल जाए, जब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा न मिल जाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में हम हथौड़ा लेकर के कील ठोकते रहेंगे, ठोकते रहेंगे, ठोकते। साथियों, ओम प्रकाश राजभर कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने जेल में भेज करके बहुत भारी गलती किया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार नेताजी को हमको जेल में भेज करके बहुत भारी गलती किया। 2 जनवरी 2011 को और 2 जनवरी 2011 के बाद जब 17 जनवरी 2011 को हम लोग प्रवेश करते हैं, जेल से बाहर छूटते हैं, तो जेल से बाहर छूटने के बाद बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लगता है और ओम प्रकाश राजभर के जुबान से निकलता है कि जिस कुर्सी पर बैठ करके गरीबों की लड़ाई को तूने पारदर्शी सिद्ध किया है, उस कुर्सी से तुमको उतारना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है और फिर दोबारा उस कुर्सी पर तुमको बैठने का नसीब नहीं है। और स्थिति क्या हुआ? 2011 सरकार थी बसपा की, 12 में चित्त कर दिए, 12 में चित्त कर दिए। जब 12 में हमने लौटा दिया, 17 में आएंगे फिर सरकार में आ जाएंगे, फिर अड़ंगे मारे माननीय नेताजी लौटा दिए। अब फिर 22 में कह रही है सरकार में आने के लिए न संगठन बन पावत बा, न विधायक रह पावत हुआ। कुल मिलाकर के 8 विधायक अब लेकर के बहुजन समाज पार्टी डंका बजावत हो। अरे भाई, जब तक ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद नहीं लोगे तब तक बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी कल्याण होने वाला नहीं। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा हमारे कुशवाहा साहब बैठे हुए हैं, हमारे संजय भैया हैं, खड़ा हो जाते हैं संजय भैया, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए संजय भाई का, जोरदार ताली बजाइए। अभी कल जब हम अकेले थे, कल हम अकेले थे तो लोग कहते थे कि क्या कर नहीं। आज जब हम 9 लोग हो गए, कुशवाहा भाई भी आ गए, जब ये नारा लगाए कि एक शेर सड़क के अंदर बैठा हुआ है, आप कल देखना टीवी पर, हमारे पुलिस प्रशासन के भाई लगे हुए हैं। कल मेरी जब तबीयत खराब हुई तो बाबूजी बहुत परेशान हो गए और बाबूजी का कार्यक्रम चंदौली में था। बाबूजी कहे कि मैं तुरंत आ रहा हूँ घर। हमें कहा बाबूजी आप घर मत आइए, मैं स्वस्थ हूँ, पहले जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है, एकदम ठीक हो जाएंगे। बाबूजी नहीं मानिए, वीडियो कॉल करके देखे तो मैं हंस रहा था, कहा मैं खुश हूँ। आज साथियों बाबूजी सुल्तानपुर जनपद में है, कल सदन चलने वाला है। 45 मिनट हमारी बाबूजी की चर्चा हुई और 45 मिनट की चर्चा में मैं सिर्फ 2 लोगों की बात मैंने किया, मात्र 2 लोगों की। पहली बात मैंने किया कि बाबूजी
बहराइच में राजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के तमाम उठापटक हो रहे हैं। तमाम एक करनी सेना का कौन सेना है पते ना हमके वो अब छपियाना चालू किए हैं। अरे भाई मैंने तब कहा थे जब राजा सुहेलदेव राजभर को कोई नहीं जानता था तो उस दौरान मर गए थे क्या? राजा सुहेलदेव राजभर जब कोई नहीं जानता था तो उस समय इनको नहीं चिंता थी। ये हिंदू एवं वाहिनी के लोग फालतू लोग हैं ये लोग। उस समय जब राजा सुहेलदेव राजभर को कोई नहीं जानता था तो उसमें इनको चिंता नहीं थी, तब उसमें इनको श्री राम जी की चिंता थी। जब ओम प्रकाश राजभर ने हल्ला मचाया, हर जुबान से जय सुहेलदेव निकलने लगा, जब पंडित जी, ठाकुर साहब, यादव जी, चमार भाई, बिंद जी, केवट जी, मल्लाह जी, पाल जी, प्रजापति जी, गुप्ता जी, चौरसिया जी जब पीला झंडा लेके चलने लगे, पीला गमछा लेके चलने लगे तो आज सुहेलदेव राजभर जी की याद लोगों को आने लगी। उस समय नहीं याद आया कि इस देश में बहुत पराक्रमी राजा हुआ करता था जिसका नाम सुहेलदेव राजभर। इसके इतिहास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस समय करनी सेना को और हिंदू वाहिनी को समझ में नहीं आ रहा था। आज साथियों जब चारों तरफ हल्ला मचाया गया, जब लोग सुहेलदेव चिल्लाने लगे और जय सुहेलदेव बोलने लगे और पीला गमछा हर जगह दिखने लगा, जब नौजवान पीला टी शर्ट निकलने लगा, जब मोबाइल और फेसबुक में जब जय सुहेलदेव के संबोधित करने लगा तो आज लोगों के जीभ से पानी आने लगा कि कल के डेट में लोग कहते थे कि राजभर कहां पर हूं। बताइए सही बात बताइए। जब यहाँ हम विधानसभा लड़ने आए थे, सही बताएं, हम आपको एकदम दिल की बात आज हम बता देना चाहते हैं। आपको सुनील यहाँ पर है, समस्त कार्यकर्ता भी हैं। और बलेउर गांव मैं बहुत पहले से सुनता था इस गांव के बारे में। जब हम यहाँ चुनाव लड़ने आए तो सुनील भैया के साथ जब यहाँ हम घूमना चालू किए तो हमसे विरोधी लोग कहते थे कि का वोट पाई हो बनारस चाल बदले खातिर का। हम सब बात सुनते थे तो बड़ा हम परेशान हो जाते थे। लोग माँ बहन की गाली भी देते थे हमारे चेहरे पर ही। मैं मन से कह रहा, अभी सुनील भाई ने जो बताया कि जब वोट लेना होता है तो गरीबों के शरीर से खुशबू निकलती है। जब वोट लेना होता है तो गरीबों के शरीर से खुशबू निकलती है, और जब गरीबों का काम करना होता है तो गरीबों के शरीर से बदबू निकलती है। अरे वारे शेर, गजब का ड्रामा। जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले मैं बेरुआर बारी में प्रवेश किया। उस रास्ते से मैं मनियर गया। पहले दिन मैं आया तो इधर इसी रास्ते से बलेउर के रास्ते से रेवती की तरफ मैं बढ़ा बोलेरो लेकर के। एक बोलेरो थी यूपी 60 करके 6000 5001। जब मैं गया तो रेवती थाने को सूचना प्राप्त हो गई कि अरविंद राजभर बोलेरो से आ रहे हैं। और तुरंत एसओ साहब आकर के पता नहीं कौन मंदिर पड़ता है, पचरुखिया मंदिर पर तुरंत रोक लिए। अब हम डर गए, हम कह बाप रे बाप, एसओ साहब का करे आ गए। अब हम तो प्रत्याशी यहाँ पर एक तो बोलेरो से टहलते थे। उसका एसओ साहब आए, तिवारी जी एसओ थे, वो आए खट के कहे कि गाड़ी पर से उतरो। हम कहे क्या हो गई? कहे गाड़ी सीज करनी है। हम खट उतर के हमके जल्दी से सीज कराए थे। हमको जल्दी सीज करा, कहने गाड़ी सीज करनी है, आपकी गाड़ी में 50 लाख रुपया है। अब आप ड्राइवर से कहनी, राजू नाम का ड्राइवर को देख मर्दे कहाँ रखा हो 50 लाख देख कहाँ रखा बगरिया में, जल्दी निकाल यार, पैसा जेबा में ना हो। अब वो कहा साहब 50 लाख कहाँ बा? अब गाड़ी पूरा लोगों ने सर्च किया। हम भी खुशी हम तो हंसी रहे थे, हमके बहुत सही कम से पहली बार पुलिस वालों से भेड़ पड़ी। अब गाड़ी हमार रहेगा पीर का झंडा रहे हैया वाला, जितने नाम भी ना लिखल रहे। निर्वाचन आयोग का काम मैं भी देखता हूँ। कौनो झंडा खाली पीर का गमछा रहे 10 थे। अब वह 10 गमछा का 50 लाख रुपया बांध के रखा हुआ। अब हम परेशान, हम लगेली जेल का। एसओ साहब कहे कि गाड़ी तो जाएगी जेल, हमके चले जान बची तो लाखों उपाय। हम तुरंत अपना कहे एसओ साहब जल्दी से गाड़ी लेके जा सको, दूसरा गाड़ी कम से कम पाओ दे हमके बोलेरो से आने मेरे खातिर। अब यहाँ जब मेरे खातिर जब यहाँ पहली घटना भई रेवती गई के बाद मोटरसाइकिल में वही रेवती गई। अब लोग देख के कथो कोई है लड़ी लड़का जो चुनाव लड़का बा। हम जा करके लोगों के गोल पर कहते हाँ हमें प्रत्याशी है क्या वोट पैबे। हमके न पाए तो कम से कम 2-4 वोट तो मिली जाये। हमके कहे जो तो कोनो काम ना होए वाला यहाँ पर। और साथियों जब मैं घूमना चालू किया तो 15 दिन तक तो खूब गाली मिली हमको। मतलब इतना करी आए कि हम सर्वत तंग हो गए कि जितना गाड़ी देना हो तो भैया, गाड़ी देने से मेरा बाल बाका होने वाला नहीं। उसके बाद साथियों मंगवाए, हमारे एक मित्र थे, महेंद्र सिंह धोनी के मित्र हैं संजीव सिंह जी।
उनके पास एक गाड़ी थी 1.5 करोड़ की, उसको बोलते हैं रेंज रोवर या लैंड रोवर, दोनों बोलते हैं। 1.5 करोड़ की गाड़ी थी। हम कहे संजीव भाई तुमको तो चुनाव नहीं लड़ना है, सीट तो मिली नहीं, तो जो व्यवस्था तुम्हारी हो हमको दे दो। अब वो लैंड रोवर की गाड़ी 4 फॉर्च्यूनर भेज दिए। जब भेज दिए तो घूमना चालू किए तो लोग चर्चा करना चालू किए, ये कौन आ गया। जब शीशा खोली हम तो देखा, अरे सरवाई कहां से आ गया। अब ये तो काल बोले सीज भाई बा 5 फॉर्च्यूनर 1.5 करोड़ की गाड़ी लेके कहां से आ गए। तब तक हम केशव प्रसाद मौर्य के बताएंगे कि हम तो चुनाव ना लड़ा। अमित शाह जी का दबाव था, अमित शाह जी का दबाव था कि अरविंद राजभर को पार्टी लड़ना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का दबाव था कि अरविंद राजभर को पार्टी लड़ना है, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी को और ओम माथुर जी, क्योंकि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। माथुर साहब ने कहा कि अमित शाह जी की मंशा है कि अरविंद राजभर आपको चुनाव लड़ना है। बाबू जी से कहे कहा है हमको दुविधा में डाल रहे हैं। अरे पहले तू जीत जा भैया, फिर हम जीतब तो देखल जाए, पहले पढ़ खाता तक खुल जाए। नेताजी कहे जब उसका तो मनता है तो क्या कर जाए। उसके बाद साथियों सनसना के पहुंचे लखनऊ। जब लखनऊ पहुंचे तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहे कहीं नहीं लड़ेंगे, बड़ा गरियावत हो हमके। अरे गरियावत हो तो नेतन के गरिए न मिलेला, हम इतना गरिए है तो वोट कहां से दिए तो हम जीता कैसे। क्या मरते खबरे मात साहब सही हो जाई, हमके तो चलब कैसे बोले तो हमारी सीज हो गई। तो कहना अच्छा ठीक बा, घबरा मत, व्यवस्था करा देना। उस साथियों अपने लिए पैसा जमा किए थे गाड़ी लेने के लिए, और उसी दिन जो मेरी गाड़ी है फॉर्च्यूनर कहीं खड़ी है वो केशव प्रसाद मौर्य जी की फॉर्च्यूनर है। उसी दिन 2 गाड़ी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी लिए थे। एक तो खड़ते हम लेके चले आए, हमके देवर तब पर लड़ा अनायत अमित शाह जी के फोन करी। आज भी साथियों माननीय अमित शाह जी का नंबर मेरे फोन में, पर्सनल नंबर उनका मेरे पास है। सरकार में नहीं है, हम भाजपा से अलग हो गए, लेकिन व्यवहार इतने अच्छे हैं कि माननीय अमित शाह जी हर 2 महीने पर फोन करके हालचाल हमारा और बाबूजी का लेते रहते हैं, हमेशा लेते रहते हैं। उनको पता है कि ये लोग सत्य के लिए रहते हैं, इसलिए वो लोग भी हमारा हालचाल लेते हैं। और साथियों गाड़ी लेके जब मैं यहाँ आया फिर सुनील भैया को पकड़ा मैं, हम कहे अब तो वही गाड़ी सुना, हमारे बस के बात ना हो, गाड़ी सारी सुना, और तुरंत गाड़ी घुमाए चल गए सिकंदरपुर। हमके यहाँ प्रचार नहीं करेंगे, 3 बार तक खाना मिलते ना हो, लोग गाड़ी से पेट भर देते हैं। सिकंदरपुर चले गए, वहां से भगाए गए। वो बाबूजी कहे चलो अपने क्षेत्र में, यहाँ आया तो चल गए उपेंद्र तिवारी के क्षेत्र में। हमके चलो उपेंद्र तिवारी का प्रचार हुआ, वहां का गाड़ी तो नहीं मिली हमके। अब फिर वहां गए तो उपेंद्र तिवारी का फोन माथुर का आया, अपने क्षेत्र में कहे अरविंद को रखे हो, उसको अपने क्षेत्र में भेजो। फिर उपेंद्र तिवारी धक्का देकर के हमको जाओ अपने क्षेत्र में। जब यहाँ आए तो उसमें कृषि मंत्री हुआ करते थे राधे मोहन सिंह, इसमें प्रभारी है किसी प्रदेश या कहीं के, राधे मोहन सिंह जी उसमें कृषि मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट में। अब वो आ गए यहाँ, हमको लगता है कि इनके गांव की तरफ वो आए तो कहें अरविंद राजभर कौन है, हम तो भैया मैं कहीं आप हैं, हमके हाँ, कहें देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, हमके बड़ी गाड़ी कुल देते हुए यहाँ था। चुनाव कैसे लड़ गई, कहें माते चपले रहे में सारे के का करे के हम चलो तब देखल जाए। अब कृषि मंत्री कहे तुरंत फोन लगा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को कि लीजिए आपके आदेश पर मैं अरविंद राजभर के क्षेत्र में आ गया हूँ, बात कर लीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि क्या हाल है बेटा, हमके सर बढ़िया है और चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन बड़ी समस्या हो रही है। कहें क्या, हम कहें यहाँ तो बहुत गाली लोग हमको दे रहे हैं, कहें घबराओ नहीं मैं तुम्हारे क्षेत्र में आऊंगा। और साथियों बहुत उठापटक हुआ, लोग तमाम तरह की बातें कहे हमको, क्या क्या कुछ नहीं कहे, लेकिन आज लोग हमसे कहते थे कि इस क्षेत्र में आया था लड़के फिर बनारस भाग जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं जितना मैं 5 विधानसभा में कार्यक्रम कर दिया 5 साल में कोई नहीं करने वाला है साथियों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। गाँवे गाँवे आज भी सुनील भाई हमसे कह रहे थे, गाड़ी में बैठे तो सुनील भाई कह रहे थे कि यार लोग अब चर्चा चालू कर दिए हुआ कि हफ्ते में 2 बार आ जाता, मानी ना कहा इनसे कहने कह दिया मर्दे हमके चुनाव ना लड़े के हो, चुनाव लड़ने वाले यही लोग सज्जन लोग हैं, इसी में से कोई विधायक बनेगा और मैं आऊंगा प्रचार करने, 5 विधानसभा से विधायक बना करके लोगों को आगे भेजूंगा और बताऊंगा कि ओम प्रकाश राजभर तुम संघर्ष करो, ये पूरा 5 तुम्हारे साथ है। साथियों राजा सुहेलदेव राजभर, राजा सुहेलदेव राजभर जी का गौरवमय इतिहास, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। अभी ये सुनील भाई बताए कि नकली राजभर, हम तो कर रहे हैं भस्मासुर। भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर है। भस्मासुर का काम क्या था,
शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया भस्मासुर को। भस्मासुर तपस्या कर रहा था कि हे शंकर भगवान जल्दी से प्रकट हुआ, मर्दे कहां तू टहरत हुआ। अब भस्मासुर जब तपस्या से शंकर भगवान प्रकट हुए, बताया भस्मासुर से पूछे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भस्मासुर ने कहा कि हे महाराज हमके आशीर्वाद ऐसा लगे जेकरे कपारे पर हाथ रखी भस्म हो जाए। अब ये भस्मासुर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मैं लाऊंगा बीच में। भस्मासुर ने आशीर्वाद लिया बाबा भोलेनाथ से, महादेव से, और जब उसको आशीर्वाद मिल गया तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि शंकरवा हमके आशीर्वाद दहले की ना दहले। अब ओकरा बड़ी सोच में पड़ गल, देखत बा आगे पीछे कोई लौकते नहीं खे, साइड साइड में कोई दिखते ना बा। तब तक देखत बा कि सामने यह ठे त्रिशूल लेकर के खड़ा बा। एक ठे आदमी कहते महादेव हुआ, देवों को देव हुआ, इनके एक बार नहीं 1000 बार मुआ दे तब वो ही जी जी है। अब उस जवान दिमाग में ठनकर कहा था कि रुका तब प्रैक्टिस करी फट दे। अब वो कहे कि हे महादेव आशीर्वाद दे रहे हुए लेकिन हमके विश्वास ना हो था, ये जान ला तब का करे के बाद। अब वो कहे से हम तो चेक करत कि तू आशीर्वाद दे कि नहीं, हम तो हाथ रखब। अब शंकर भगवान देखते हुए पीछे आगे ऊपर नीचे कहे सरवा कौन लौकत ना हो केकरे ऊपर ही हाथ रखी। तब तक वो जवान पढ़ लागे, बढ़ करके कलश के लिए तो हरे ऊपर हाथ रखी। शंकर भगवान भगे वहां से, भागते भागते बीच में गणेश भगवान से भेंट भइल। कृष्ण भगवान विष्णु भगवान प्रकट है, का हो गल मर्दवा कहे का बताई सारे के आशीर्वाद देनु तो हमारे कपारे पे हाथ रखा था, वो तो हमारे कपारे पे हाथ रखा था। कहे तू घबरा मत, उपाय हम लगावत है ना। और ओकरे बाद बन गई ना व्यवस्था बन करके अपन कहना कि तू नाच जितना नाचे के है। अब विष्णु भगवान जानता कि जितने सरवाई नाची नाचत नाचत हम कब इससे प्रकट थोड़ा ना हो पार्वती जी, तो मर्दे कपारे पे हाथ रखे नचबे तब न तो के पार्वती मिली है। शंकर भगवान पार्वती के खातिर पा गए ना कि नाचते हैं मस्त होकर के, तो ऐसे ही तुम भी नाचो तब पार्वती मिली है। अब उसके बाद जवान लगन नाचन नाचत नाचे सही कपारे पे हाथ रख ले अपने भस्म हो गए। तो साथियों मैं इस बात को कहना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि 14 साल से प्रयास कर रहे थे भारतीय झूठ पार्टी के लोग कि सत्ता में आ जाए। 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रूपी लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। जब आशीर्वाद दे दिया तो सरकार बन गई। जब सरकार बन गई तो अब राजभर समाज के सर पे हाथ रख रहे हैं कि ओम नमः शिवाय तुम भस्म हो जाओ, खत्म तुम्हारी कहानी। राजा सुहेलदेव राजभर नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे, वो तो पासी थे, वो तो फलनवा थे, वो तो ढेकनवा थे। जब वोट लेना होता था तब तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे। साथियों रिकॉर्ड यूट्यूब पर देख लेना आप, जब हम लोग सरकार में थे, बाबूजी में मंत्री था, तब तक यही अमित शाह और यही नरेंद्र मोदी जी और यही योगी महाराज जी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजा सुहेलदेव राजभर जी को राजभर कह के बोलते थे सदन की कार्रवाई है। लेकिन साथियों जैसे ही सरकार से हटे तो कुछ विभीषण लोग लपट गए उनके साथ। रावण मरा होता अगर विभीषण नहीं बताया होता कि मारा चाप के नाभि में लौट जाएंगे खट्टा देने, बोला अगर विभीषण नहीं बताया होता भगवान राम को तो क्या भगवान राम रावण को मार पाते क्या? बोला जोर से मार पाते। उसी प्रकार से कुछ विभीषण टहरत हुआ सौ वो टहर टहर के बतावत होगी तीसरे खत्म करना। जैसे कांसीराम जी कहें कि जिस समाज को बर्बाद करना उसका इतिहास ही खत्म कर दो। इसी बतिया को भाजपा वाले समझ गए और जो विभीषण लोग थे मार तानत हुआ धनाधन तीर मारत हुआ क्या करे खत्म हो कुल हमने चपले हिला लोग। वही मैं आपको बताऊं ट्विटर पर आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 16 तारीख को ट्रेड चलाए, हम लोग भी चाप दिए। और साथियों माननीय नेताजी का जो ट्विटर ट्रेड था वो ट्रेड देश के प्रधानमंत्री को भी पछाड़ते हुए 5वें नंबर पर आके खड़ा हो गया कि देश में राजा सुहेलदेव राजभर भारतीय नागवंशी राजभर थे, इनको कोई छत्री साबित नहीं कर सकता है, इनको कोई पासी साबित नहीं कर सकता, इनको कोई वैश्य साबित नहीं कर सकता। ये भारतीय नागवंशी राजभर थे हैं और आजीवन रहेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब बताओ इतिहास बचावे के है कि ना बचावे के है? जोर से बोला बचावे के ना बचावे के है? तो एक काम छोट से हमारे करे के बाद सब लोग अपने अपने घरे जहाँ पूजा का स्थान बा और पूजा के स्थान पर आप राजा सुहेलदेव राजभर जी का फोटो रख करके जैसे शंकर भगवान की अगरबत्ती दिखावत हुआ, दुर्गा माता के दिखावत हुआ, सरस्वती माता के दिखावत हुआ, गणेश भगवान के दिखावत हुआ, वैसे ही अगरबत्ती जब आप राजा सुहेलदेव राजभर जी को दिखाएंगे तो आपका बेटा आपसे पूछेगा कि माता ये बताओ कि ये गले में लपेटा हुआ जो सर्प की माला पहना हुआ है ये तो पता है कि ये शंकर भगवान है, ये चक्रधारी व्यक्ति तो विष्णु भगवान है, ये गले में मनुष्यों का सर लगा करके
जो मनुष्यों के सर का माला पहना हुआ है, ये तो पता है कि काली माता है जो शेर पर सवारी कर रही है, पता है कि दुर्गा माता है, लेकिन माँ ये बताओ ये सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? जब इतिहास आप जानेंगे, अपने बच्चे को बताएंगे कि सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर है, जो तुम्हारे कुल खानदान से है। तो उसका भी सीना चौड़ा होगा, और वो भी जब जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे राजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के चिंतित होगा, और जब चिंतित होगा तो चिंतन करेगा, और जब चिंतन करेगा तो उसका समाधान आएगा, और जब समाधान आएगा तो अपने भी घर पर वो ओम नमः शिवाय लिख करके जय सुहेलदेव राजभर लिखेगा और ओम भार शिवाय नमः लिखेगा। तब साथियों इतिहास बचने वाला है। इन काल नेमी और भस्मासुर और विभीषण के चक्कर में पड़ेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। जितना किया कराया है एक बार नहीं 1000 बार जयंती मना लिया जाएगा। राजा सुहेलदेव नहीं, उनके दादा में भी ताकत नहीं है कि राजा सुहेलदेव राजभर के नाम के आगे कोई दूसरा शब्द लगा। उनके दादा में भी ताकत नहीं है। बड़ी मशक्कत के बाद राजा सुहेलदेव जी का इतिहास लाया गया, बड़ी ताकत के बाद, बड़े संघर्ष के बाद आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। आज तक बताइए कभी मनाया गया था का? ना। एक जैसे ही गाना वहां आया तो फटफटा गाना बजे लगे, कहे अब ठीक है। फिर क्या हो रही है मैं बताऊं आपको यही। तो साथ प्लीज कोऑपरेट करें हमारे गरीबों के साथ। एक नेता दुनिया कल के डेट में खास करके हमारे आईटी सेल के जो लोग भी हैं, कल माननीय मंत्री जी का संबोधन सदन में होना है।